आज हम कृष्णमूर्ति की टीचिंग से टेररिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, आतंकवाद को समझने की कोशिश करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले जो भी ये दुर्घटना हुई जम्मू कश्मीर में, इसमें जिन भी लोगों ने जान गंवाई, उनकी आत्मा को शांति मिले। और बिल्कुल इस चीज़ को कहीं से भी आप कह सकते हैं कि ये मानवता पे, ह्यूमैनिटी पर एक दाग है। और आज के समय पर जब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, हम स्पेस में चले गए, हम एटम के अंदर चले गए, लेकिन हमने ये हेट्रेड, वायलेंस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। इसमें हम सबकी गलती है। फिलहाल हम जो है वो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये जो टेररिज्म है ना, और लगभग हर देश में टेररिज्म है, हर देश में ये चीज देखी जाती है। अब इसका कारण क्या है? इफ यू सी द कॉज, सबसे बड़ा कारण जो आपको मिलेगा, दैट इज रिलीजन, धर्म। धर्म के नाम पर, मतलब जो रिलीजन है ना, रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से जितने खून दंगे बहे हैं ना, ये सब कुछ, ये इंसानों को जितना ज्यादा लॉस हुआ है रिलीजन की वजह से, शायद ही वो किसी बीमारी से हुआ हो, शायद ही वो रोड एक्सीडेंट से हुआ हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो हम सर्च फॉर आइडेंटिटी ढूंढते हैं, एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं रिलीजन में, और सोचते हैं कि जो हमारा धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म बेकार है। या फिर नेशनैलिटी, राष्ट्रवाद, कि मेरा देश महान और बाकी सारे बेकार हैं। कृष्णमूर्ति इन दो चीजों को बहुत ही ज्यादा, आप अगर देखेंगे रूट कॉज, दो देशों के बीच में झगड़ा, टेररिज्म, आपको ये दो मेन कॉज मिलेंगे, एक रिलीजन और एक आपका नेशनैलिटी, राष्ट्रवाद। और इन्हीं दोनों चीजों को लेकर हम देखते हैं कि कट्टरता, जब आप अपने धर्म में बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, वेदर एनी रिलीजन, किसी भी धर्म में जब आप बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, तो आप अपने आप को खो देते हैं। आप फिर एक रोबोट बन गए हैं, आप फिर इंसान नहीं रहे। आप उन्हीं आयतों को, आप उन्हीं, चाहे श्लोकों को, चाहे आप उन्हीं वर्सेस में वो दोहराते रहते हो। और इन पवित्र नामों के ऊपर, इन पवित्र सो कॉल्ड पवित्र चीजों के ऊपर आप इतना ज्यादा अंधे हो जाते हो कि जिसके लिए धर्म बनाया गया है, इंसानों के लिए तो बनाया गया है ना, आप इंसानों को ही खत्म कर देते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, बस धर्म बचा रहेगा। धर्म को कुछ नहीं हो रहा, धर्म को या नेशनैलिटी को कुछ नहीं हो रहा भाई। धर्म एक कहानी, एक किताब में लिखी हुई बातें। क्या धर्म को कुछ हुआ? नहीं। मर कौन गए? इंसान मर गए। अगर कहीं पर किसी मंदिर या मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, ठीक है, तो वो मंदिर और मस्जिद, ईंट की दीवारें, ईंट की दीवारें, नॉन लिविंग चीज, थिंग्स की, वो ईंटें सांस नहीं लेती, लेकिन उनकी वजह से जो सांस लेते हैं, जो जीव है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इंसान, और जिसमें सबसे बड़ी चेतना है,
उनमें लड़ाई दंगे हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इट मीन्स कि सबसे जरूरी क्या है, इंसान, ह्यूमन बींग्स, या फिर आपकी आइडियोलॉजी, या फिर आपके बिलीफ्स। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग को मारना, एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को, एक जीती हुई चीज को, अरे भाई तुम अगर किसी चीज को जोड़ सकते हो तभी तोड़ो। क्या तुम उसमें वापस जान भर सकते हो? नहीं। दैट्स टोटल फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसमें एक व्यक्ति की गलती नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की गलती है। ये जो भी टेररिज्म पनपता कहां से है? भेदभाव, सप्रेशन, ऑपरेशन, दबाना, माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में संघर्ष, माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में हमेशा पॉलिटिकल तरीके से एक्ट करना, रिएक्ट करना, इंसानों को वोट बैंक की तरह देखना, ह्यूमन बींग्स को। पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, मगर आम लोगों का, आम जनता का क्या नुक्स उसमें क्या है, रोल क्या है? जो सिविलियंस है, जिनकी कोई गलती नहीं होती, वो क्यों मारे जाते हैं? मैं कहीं हर जगह की बात कर रहा हूं। मैं चाहे मैं इसराइल की बात कर लूं, चाहे मैं पैलेस्टीन की बात कर लूं, चाहे मैं यूक्रेन की बात कर लूं, रशिया की बात कर लूं, माइनॉरिटी मेजोरिटी में कन्फ्लिक्ट। और ये कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर लोग एक रिलीजन फॉलो करते हैं, दूसरे एक रिलीजन फॉलो करते हैं। और सोचो अगर सबका रिलीजन एक हो, ह्यूमैनिटी हो, मानवता हो, सो यही चीज नहीं हमें आती। हमें एक, हम इंसान को एक लेबल की तरह देखते हैं, इमेजेस में देखते हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग को मशीन की तरह देखते हैं। हम शब्दों में डील करते हैं, कहानियों में डील करते हैं, वाक्यों में डील करते हैं, हम विचारों में डील करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन सोल को हम कभी टच नहीं कर पाते। हम कभी भी अपने अंदर नहीं झांक पाते। हम साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए बाहर की चीजों पर डिपेंड रहते हैं। ये जो वायलेंस जो निकल रहा है, ये वायलेंस किसी के अंदर पहले होता है, बाहर बाद में आता है। ये हेट्रेड, ये फियर, ये अंदर पहले आ गया। और ध्यान रखना, कोई भी धर्म, अगर, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी रिलीजन, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, हिंदुज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म हो, कोई सा भी धर्म हो, अगर कोई भी धर्म किसी भी ह्यूमन बीइंग से नफरत करना सिखा रहा है, कोई भी धर्म धर्म अगर वायलेंस करना सिखा रहा है, कोई भी धर्म अगर किसी कम्युनिटी से को बोल रहा है कि ये कम्युनिटी के लोग हमारे नहीं है, तो वो धर्म आप त्याग दें तो ही आपके लिए बेहतर है। और ऐसे धर्म को, जो इंसानों का दुश्मन हो, चाहे वेदर इट्स एनी रिलीजन, कोई सा भी रिलीजन हो, मैं पर्सनली, मैं अपने आप को किसी रिलीजन का नहीं घोषित कर सकता, क्योंकि मुझे पता है हर एक रिलीजन में कमियां हैं। हर एक रिलीजन एक आइडेंटिटी है, एक इमेजिनेशन है। और अगर कृष्णमूर्ति बोले, अगर मैं अपने आप को कुछ भी कह रहा हूं ना, मैं अपने आप को किसी भी आइडेंटिटी से जोड़ रहा हूं, तो मैं वायलेंस को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं वायलेंट हो रहा हूं। फिर मैं अपने अंदर बिलीफ्स लेके आ रहा हूं, फिर मैं ढक चुका हूं, फिर मैं चीजों को एज इट इज नहीं देख पा रहा हूं। फिर मेरे को सब एक पर्दे से दिखाई देगा। धर्म वो चश्मा है, काला चश्मा काली चीजें दिखाई देंगी, नीला चश्मा नीली चीजें दिखाई देगी, लाल चश्मा लाल चीजें दिखाई देंगी। सोचो अगर ये चश्मा नहीं है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जिसकी कृष्णमूर्ति बात करते हैं, तो हम एक ह्यूमन बीइंग को सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे, बिना किसी लेवल के, बिना किसी बिलीफ के। शायद तब हम एक दूसरे को बदल पाए, एक दूसरे को चेंज कर पाए। शायद तभी ये वायलेंस, ये एंगर, ये एग्रेशन कम हो। हमारे थॉट्स ने, हमारे विचारों ने हमें डिवाइड करके रख दिया है।
एक अच्छी एजुकेशन हमें चाहिए, एक अच्छा ज्ञान हमें चाहिए। उस ज्ञान में हमें वो चीज़ें बताई जाए, वो चीज़ें सिखाई जाए जो एक्चुअली मैटर करती हैं। तो हमें सही ध्यान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है, सही एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, विच इज़ नॉट कि हम दोबारा से एक कल्ट बना दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना दे रहे हैं। दैट्स नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।